हेलो बच्चों, कैसे हो आप। देखो, हमने कल नई यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम है समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। तो आज हमको जो बात करनी है वो है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो बच्चों, ये यूनिट तो आपको जरूर पढ़नी है। और कोई यूनिट का मुझे नहीं पता, लेकिन इस यूनिट को जरूर पढ़ना है क्योंकि ये आपके आगे तक काम में आएगी। आगे तक काम में आएगी और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, और ये जरूरी भी है, ठीक है। और आपने, मुझे पता है कल की क्लास ज़्यादा लोगों ने नहीं ली है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो तो आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं त्रिविम समावयवता की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब देखो, त्रिविम समावयवता क्या होता है या क्या होती है। देखो, कोई दो कंपाउंड है, दो यौगिक है, उनकी संरचना भी सेम है, संरचना समान है, स्ट्रक्चर समान है, जो बॉन्ड है उनकी स्थिति भी समान है, उनकी स्थिति भी समान है, लेकिन लेकिन त्रिविम में लेकिन त्रिविम में यानी कि 3D में उनकी संरचना या उनकी स्थिति क्या है, अलग अलग है। कैसे? जैसे हमारे पास कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन क्या है, जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे, या कोई और ग्रुप जोड़ लो, कुछ भी ग्रुप जोड़ लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो, कोई दूसरा ग्रुप कंपाउंड भी ऐसा ही है हमारे पास, लेकिन उसमें हुआ क्या, जो ये ए था वो यहाँ की जगह क्या, यहाँ कहाँ गया, यहाँ गया। बी है, यहाँ की जगह यहाँ गया। सी है, यहाँ की जगह यहाँ गया। डी है, यहाँ की जगह यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कंपाउंड वही है, यौगिक सेम वही चीज है, लेकिन हुआ क्या, ये जो ए और बी है वो आगे पीछे हो गए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कार्बन से ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है एक स्थिति में, दूसरी स्थिति में ये बॉन्ड के ऐसे पीछे चला गया, बॉन्ड सेम वही है, संरचना में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस दो त्रिविम में स्थिति है वो बदल गई, वो ऐसे घूम रहा है। जैसे ये हमारे पास मार्कर इधर है, ये पीछे हो गया या फिर ऊपर हो गया या साइड में हो गया, तो इस तरीके से स्थिति परिवर्तन हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की समावयवता हमारे पास क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, जिसमें जिसमें 3D स्ट्रक्चर में क्या आता है, डिफरेंस आता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल बताया था आपको। आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास इसके अंदर जो समावयवता आती है वो आती है प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता पढ़ा रहा हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, देखो कोई ऐसे यौगिक है, हो सकता है उनके जो गुण हैं वो समान हो, संरचना समान हो, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ समान हो, लेकिन उनका प्रकाश यानी कि लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे हमारे पास दो कोई कंपाउंड एक जैसे हैं, हमको नहीं पता कैसे है, दो कंपाउंड एक जैसे हैं, अब उन पे क्या है, प्रकाश डाला गया, उनके ऊपर प्रकाश डाला गया, उनके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश डाला गया, समतल ध्रुवित प्रकाश डाला गया। अब समतल ध्रुवित प्रकाश डालने से क्या हुआ, वो पदार्थ या तो इस तरीके से घुमा देता है या फिर इस तरीके से घुमा देता है। किसको? प्रकाश को। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, देखो हमारे पास जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, उसमें जो पार्टिकल है वो अलग अलग तरीके से क्या है, कंपन कर रहे हैं। कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, सब अलग अलग दिशा में कर रहे हैं।
अगर हम उनको सबको एक लाइन पे ला दें, एक डायरेक्शन में ला दें, तो वो प्रकाश हमारे पास क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। वो एक ही तरीके से कंपन करने लगते हैं एक स्थिति में, ठीक है। अब उस समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम पदार्थ पर डालें तो पदार्थ क्या करता है, उसको या तो यहाँ घुमा देता है, ठीक है, दक्षिण में घुमा देता है, यहाँ पे घुमा देता है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ राइट साइड में घुमा देता है तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यानी कि दक्षिण में घुमाने वाला, या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ घुमा दे तो इसको हम बोलते हैं वाम ध्रुवन घूर्णक। क्या बोलते हैं बच्चों, वाम ध्रुवन घूर्णक, ठीक है, या लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी हम बोलते हैं, ठीक है। इतनी सिंपल सी हमारे पास बात है, हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे की बात आती है, देखो लेकिन प्रकाशीय समावयवता, इस प्रकार की समावयवता तभी दिखाई देगी जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, असम्मित होगा, वो क्या होगा, असम्मित होगा। लेकिन अब असम्मित क्या चीज होती है, असम्मित कब होता है वो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। असम्मित कब होगा, देखो बच्चों, कोई भी यौगिक, कोई भी अणु असम्मित तब होगा जब उसमें सम्मिति के तत्व नहीं पाए जाएंगे, यानी कि उसमें सम्मिति नहीं पाई जाएगी, सम्मिति के तत्व नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सम्मिति के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। सम्मिति के तत्व तीन हैं, एक तो है हमारे पास सम्मिति तल यानी कि सिमेट्रिकल प्लेन, एक है हमारे पास क्या, सम्मिति तल हो गया, एक है हमारे पास सम्मिति, सम्मिति अक्ष, सम्मिति अक्ष, और एक है हमारे पास सम्मिति बिंदु या सम्मित केंद्र, ठीक है। ये तीन चीज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज होती है बच्चों, तो सबसे पहले मैं सम्मिति तल बताता हूं। देखो हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई सा भी ले लो, जैसे हमारे पास ए है, बी है, या फिर डी है, या कुछ भी, है ना। तो कोई भी कंपाउंड है, किसी भी तरीके का है, अगर हम उसमें कोई प्लेन लगाए, प्लेन का मतलब है कोई आयताकार जो आकृति है उसको लगाएं, कोई प्लेन लगाएं, तो प्लेन लगाने पर अगर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें सम्मिति तल उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे बी है, बी में मैं इस तरीके से प्लेन लगाऊं, प्लेन का मतलब क्या है, कोई रजिस्टर है इस तरीके से, ये प्लेन है, आयताकार प्लेन है, इसको मैं इस तरीके से लगा रहा हूं, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से मैं प्लेन लगा रहा हूं। प्लेन लगाने पर ये दो भागों में बट रहा है, और जब भी दो भागों में बटेगा तो इस तरीके की जो सिमेट्री होगी उसमें हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति तल उपस्थित है। अब जैसे एफ है, एफ में अगर हम ये तल लगाएं तो ये दो बराबर भागों में बटा क्या, बटा क्या, नहीं बटा, तो इसमें सममिति तल उपस्थित नहीं है, ठीक है। यानी कि प्लेन लगाने पर, आयताकार प्लेन लगाने पर दो समान भागों में बट जाना चाहिए, तब तो हमारे पास सममिति तल उपस्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब सममिति तत्व में दूसरा है सममिति अक्ष या फिर सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड, अक्ष का मतलब ये लगा लो कि कोई लाइन है, कोई डंडी है, कोई लाइन है, उसको हम कंपाउंड के बिल्कुल बीच में डाल रहे हैं, कंपाउंड के बिल्कुल बीच में डाल रहे हैं और 360 डिग्री पर घुमा रहे हैं, ठीक है। और 360 डिग्री पर घुमाने पर वो कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष। आप कहेंगे कैसे,
देखो हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। इसको हम किसी यौगिक के अंदर लगाएं, ये एक लाइन की तरह है, इसको हम किसी यौगिक के अंदर लगाएं। या आप ये देखो, आपके पास कोई यौगिक है जिसकी आकृति कैसी है, पंखे जैसी है, फैन जैसी है। आप पंखा ही देख लो, आपके ऊपर चल रहा होगा, है ना। अब देखो पंखे में मैंने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन लगा दी, दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, यौगिक को घुमा रहा हूं, कंपाउंड को घुमा रहा हूं, ठीक है। कंपाउंड को 360 डिग्री पर घुमा रहा हूं, है ना। अब 360 डिग्री पर घुमाने पर ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा। मैंने ये किया ना, जैसे देखो यहाँ पे प्ले ये एक्सिस लगाया, और इसको मैंने यहां से यहां जाएगी, ये यहां से यहां जाएगी, ठीक है। देखो तीनों पंखुड़ियां एक जैसी है, तीनों पंखुड़ियां एक जैसी है ना, तीनों पंखुड़ियां एक जैसी है। तो इसका मतलब इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं। अगर आपकी आंख बंद करके मैं थोड़ा सा पंखे को घुमा दूं, पहली वाली पंखड़ी की जगह दूसरी वाली पंखड़ी लगा दूं उसी स्थिति में, तो आपको पता लगेगा कि इसको मैंने पंखे को चेंज किया या इसकी स्थिति चेंज की है, नहीं लगेगा ना, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं सममिति एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम कोई लाइन लगाएं, कोई डंडी लगाएं और उस यौगिक को हम घुमाएं, और घुमाने पर 360 डिग्री घुमाने पर वो जितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सममिति अक्ष कहलाता है, ठीक है। ज्यादा बड़ी बात करूंगा नहीं, ये सममिति तत्व जो है आपके पास वहां काम में आएंगे, कहाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा टॉपिक है तो मैं वहां डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस अभी तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। और तीसरा है सममिति का केंद्र, सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या चीज होती है, देखो ये एग्जाम में आता है इसलिए मिस मत करना। सममिति का केंद्र, अब ये क्या चीज होती है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है। अब इस यौगिक में किसी बिंदु को लेकर, किसी मध्य बिंदु या किसी भी बिंदु को लेकर अगर कोई लाइन खींची जाए, कोई लाइन खींची जाए, तो उस लाइन के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु से दोनों तरफ समान दूरी पर, दोनों तरफ समान दूरी पर अगर एक ही प्रकार का अणु, समूह या फिर परमाणु पाया जाता है, तो ऐसा केंद्र क्या कहलाता है, सममिति केंद्र कहलाता है। देखो इस बिंदु से इस तरफ भी वही चीज है और इस तरफ भी वही चीज है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सममिति केंद्र। इसी तरीके से इस बिंदु से इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है। तो ऐसा पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, सममिति केंद्र कहलाता है। अब जो मैंने तीनों तीनों मैंने एलिमेंट बताए, तीनों सममिति तत्व बताए, अगर इनमें से कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी किसी यौगिक में लग जाता है, किसी यौगिक में पाया जाता है, तो वो प्रकाशीय समावयवता नहीं प्रदर्शित करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए मैंने इतना बताया, ठीक है। तो यानी कि किसी भी यौगिक को अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखानी है, प्रकाशीय समावयवता दिखानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, असम्मित होना पड़ेगा, और इनमें से कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी सममिति तत्व उसमें नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है, तब तो वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसमें आगे और बात करेंगे, और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें आने वाली है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगी और आगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्ट आएगा इस यूनिट में, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल की क्लास में फिर मिलेंगे इसी आइसोमेरिज्म के साथ, इसी समानता के साथ। धन्यवाद।